हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छा हो, 100 एमसीक्यूज में एक भी सवाल आपका ना छूटे, कहीं एग्जाम हॉल में बैठे बैठे आपका दिमाग ब्लैंक ना हो जाए और पेपर बड़ा अच्छा हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं इसमें बताने वाला हूं आपको एक दिन पहले की सही दिनचर्या, जिसको आपको फॉलो करना है और बेस्ट रिजल्ट पाना है। इस वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें आपको करनी है और क्या बिल्कुल नहीं करनी है। जो बिल्कुल नहीं करनी है उन पर फोकस करना है, क्योंकि वो आपके रिजल्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। मैं पिछले कई सालों से बच्चों की बहुत सारी गलतियों को ऑब्जर्व कर रहा हूं और मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, मेरे ओपिनियन के आधार पे मैं आपको आज परफेक्ट सॉल्यूशन इसका देने वाला हूं। हर साल काफी सारे बच्चे इन गलतियों को करके अपने रिजल्ट को दबा देते हैं, झुका देते हैं और बहुत कम मार्क्स लाते हैं। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये गलतियां बिल्कुल मत दोहराइएगा, आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। आइए हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं और मैं आपको डिटेल पॉइंट्स इसके ऊपर बताने वाला हूं। एक दिन पहले का स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको मॉर्निंग में 6 बजे उठना है और 6 बजे उठकर अपना नहा लेना है, नहाना है और नाश्ता कर लेना है, जो भी आप करते हो, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। 6:30 से 7 बजे आपको पढ़ने बैठना है मॉर्निंग में और 7 से 10 बजे तक रेगुलर आपको पढ़ना है। आपको क्या नहीं पढ़ना है बच्चों? आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं छेड़ेंगे। आपको लेंथी क्वेश्चन नहीं करने हैं, जो भी लंबे लंबे सवाल है नहीं करने हैं। आपको किसी भी प्रकार की लॉन्ग थ्योरी नहीं रीड करनी है, लंबी थ्योरी नहीं पढ़नी है। आपको लास्ट डे के अंदर मॉर्निंग में 7 से 10 बजे तक केवल क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन करना है। किसका रिवीजन करना है? जो आपने पूरे साल पढ़ा है। पूरे साल जो चीजें आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करनी है। जो चीजें आपको आती है उसको मजबूत करना है, नया कुछ भी नहीं सीखना है। कोई भी बच्चा नई कॉपी, नई बुक, नया टॉपिक नहीं उठाएगा। उसने जितना आज तक पढ़ा है वो उसी को मजबूत करेगा। कुछ नया पढ़ा तो एग्जाम वाले दिन जाके भूल जाओगे। तो याद रखना, अगर आप हिंदी पढ़ने वाले हैं तो हिंदी में जो शॉर्ट में याद होता है, विलोम शब्द हो गए, है ना, संज्ञाएं हो गई, उनके छोटे छोटे सवाल हो गए, आपको केवल वही करने हैं। अगर आप साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो यूनिट्स हो गई, है ना, डायग्राम्स नहीं आएंगे आपके। आप किसी भी प्रकार की यूनिट सारी याद करिए, आप फॉर्मूलाज सारे याद करिए, आप क्विक टेबल्स याद करिए कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी बीमारियां होती है। अगर आप मैथ्स करने जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर आप फॉर्मूलाज लर्न करिए, जितने भी फॉर्मूलाज है लर्न करिए, क्योंकि फॉर्मूलाज ही आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा। सॉल्विंग कैपेबिलिटी तो आपके अंदर अभी भी है। अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर सिनोनियम, एंटोनियम्स और टेंस के रूल्स रूल्स आपको पढ़ने हैं। आप अब पर्टिकुलर क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागेंगे बच्चों। आप वही चीजें पढ़ेंगे जो बल्क में आपको काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। आपको सिर्फ वही पढ़ना है, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। जैसे ही 10 बजे तक आप ये कर लेते हैं, 10 बजे आप खड़े होंगे और 10:30 बजे तक आप रिफ्रेश करेंगे खुद को रिफ्रेश करेंगे। आप अपने फैमिली से बात करेंगे, आप थोड़ा बहुत टहलेंगे, आप थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे, आप पैनिक नहीं करेंगे। 10:30 बजे आप वापस पढ़ने बैठ जाइएगा और 10:30 बजे आप चेक करिएगा कि आप कहाँ किस टॉपिक में वीक थे, कहाँ पर आप गलती करते थे, कहाँ पर आप मिस्टेक करते थे। आपको मिस्टेक्स वहां पे दोहरानी नहीं है। आपको आपकी गलती आपके एग्जाम हॉल में नहीं दोहरानी है। गलतियों का पता आप सबको चल चुका है। आप सबने इतने सारे मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं, इतने सारे वीडियोस किए हैं, इतने सारे कंसेप्ट सॉल्व किए हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है कि यार यहां मैं गलत हूं, यहां मुझ में गलतियां होती है। उस मिस्टेक्स को वहां पे सुधारना है बच्चों। उस टाइप का क्वेश्चन के मिस्टेक सुधारना है। ये काम आपको जरूर करना है, ये काम आपको जरूर करना है। यहीं से आप बहुत अच्छे से वहां जाके गलतियां नहीं करेंगे, वहां जाके आप गलतियों को मिनिमम कर पाएंगे। 10:30 से लगा के आपको 4 बजे तक पढ़ाई करनी है। कितने बजे तक? 4 बजे तक।
4 बजे वापस खुद को रेस्ट देना है, ठीक है। 4 बजे के बीच में आप उठ सकते हैं, एक एक घंटा पढ़ पढ़ के आप 5-5 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं। आपको यहाँ इतनी पढ़ाई करनी है, आपको सारे सब्जेक्ट को एक बार टटोलना है, आपको शॉर्ट नोट्स का यूज करना है, शॉर्ट नोट्स रीड करने हैं, आपको फटाफट 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 सारे नोट्स अपने रीड करने हैं। आप किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं देखेंगे, किसी भी प्रकार का आप न्यू कंसेप्ट नहीं सीखेंगे। आपको जितने कंसेप्ट आते हैं उनको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, भूलना कुछ भी नहीं है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको शेड्यूल पूरे दिन फॉलो करना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं लेना है, धीरे धीरे आपको ब्रेक लेते रहना है, लंच का रेस्ट करना है। लास्ट में जब रात में नाइट आ जाती है तो आपको आराम से सो जाना है, सो जाना है भाइयों, 10 बजे सो जाना आराम से। भले ही सुबह उठ के एक बार वापस रिवाइज कर लेना 5 बजे, लेकिन आपको आराम से सो जाना है। सोने से पहले आपको बैग के अंदर, अपने बैग के अंदर सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डालना है, उसके बाद आपको आपके पासपोर्ट साइज फोटोज डालने हैं, उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड डालना है, उसके बाद आपको आपके वाटर बोतल डालनी है, जो वाटर बोतल आप लेके जाना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपको एग्जाम पैड ऐड करना है। ये पांचों पांचों आइटम्स, आप पांचों चीजें आप अपने बैग में रात को रख के सोएंगे, और सुबह एक बार उठ के चेक जरूर करेंगे कि सब कुछ वहां पे है या नहीं है। पेन ऐड करना है इसके अंदर, बॉल पेन ऐड करना है, ब्लू और ब्लैक। बच्चों आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आप पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक हुए, अगर आप डरे, तो आप पेपर उतना खराब कर दोगे जितना खराब आप हो नहीं। जो बच्चा कॉन्फिडेंट रहेगा, जो बच्चा ओवर थिंक नहीं करेगा, वो बहुत एक्यूरेसी के साथ वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। जो बच्चा ओवर थिंक करेगा, अरे ये क्या हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो बच्चा कहीं ना कहीं गलती जरूर करेगा। तो ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये गलतियां नहीं दोहरानी है। न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, लेंदी पोयम्स नहीं पढ़नी है, बड़ी बड़ी स्टोरीज नहीं पढ़नी है, चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना नहीं है, शॉर्ट रिवीजन करना है, फटाफट फटाफट नजर मारनी है। हाथ से लिख लिख के याद करने का समय एक दिन पहले का नहीं है, जितना तूने पढ़ा है उसको मजबूत करना है बस। एक दिन पहले का समय लिख लिख के याद करने का नहीं है। तो यहां अपना टाइम वेस्ट मत करना बच्चे, यहां अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, सिर्फ रीडिंग करनी है, बिना किसी प्रेशर को झेले, बिना कोई प्रेशर लिए बेटा, ठीक है। याद रखना मेरी ये बात। दूसरा मैं आपको ये बता देता हूं कि एग्जाम हॉल में अपने पेपर को, जब आप एग्जाम डे आ जाओ, जब आप पेपर देने चले जाओ, तो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में अपने पेपर को सॉल्व करना है। राउंड 1 में तेरे को तेरे इजी सवाल उठाने हैं जो तेरे को आते हैं, इजी क्वेश्चन उठाने हैं जो आते हैं, उनको तू फटाफट कर लेगा। ये क्वेश्चंस तेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे कि नहीं मैं करने के लायक हूं। और ये इजी कब पता चलेंगे, जब तू पेपर को ऊपर ऊपर से एक बार देखेगा। जो सेक्शन तेरे को इजी लगता है वो सेक्शन तू कर लेना, जो राउंड 1 में जो क्वेश्चंस तुझे इजी लगते हैं वो क्वेश्चंस तू कर लेना। राउंड 2 के अंदर आ जाना, जिस क्वेश्चंस में 4 में से 2 ऑप्शन तुझे पता है कि नहीं होने वाले हैं, और तुझे पता है कि फॉर्मूला लगाकर, कैलकुलेशन करके तू इनके आंसर्स निकाल सकता है, वो राउंड 2 में उठाना। राउंड 3 में ऐसे क्वेश्चन करना जो थोड़े ट्रिकी है, जिनको करने के लिए दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तू राउंड 1 और राउंड 2 कर रखा होगा, तेरा दिमाग चार्ज हो जाएगा, तेरा दिमाग एकदम घोड़े की तरह भागना शुरू हो जाएगा, तेरे अंदर एक अलग एनर्जी आ जाएगी, एड्रेनलिन हार्मोन तेरे अंदर भागना शुरू हो जाएगा कि यार अब मेरा दिमाग भागने शुरू हो जाए। तो वो ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने में तेरी हेल्प करेगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस राउंड 3 में तुझे सॉल्व करने हैं। राउंड 4 में वैसे क्वेश्चन बचने चाहिए जो तुझे नहीं आते, जो तुझे बिल्कुल नहीं आते, वहां पे तू गौरव सर द्वारा बताया गया एलिमिनेशन मेथड यूज करेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करेगा, है ना।
ऑप्शन एलिमिनेशन में तू धीरे धीरे उन ऑप्शंस को कट कर देगा जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही तू राइट टिक मारेगा, राइट टिक मारेगा। सारे क्वेश्चन तेरे को अटेम्प्ट करके आने हैं, बहुत अच्छे से पेपर देना है, तू बिल्कुल जीतेगा। याद रखना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि ओवरथिंक मत करना, शांति से बैठना, धीरे धीरे सवाल आना शुरू हो जाएंगे। बच्चे पैनिक हो जाते हैं, पेपर को देखते हैं, अरे मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। अरे ऐसे नहीं करना है, अरे तेरे को सब कुछ आता है, तेरे को धीरे धीरे पेपर के क्वेश्चन याद आएंगे, धीरे धीरे करके तेरे को समझ आएगा कि हाँ इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। तो तू बहुत अच्छा करने वाला है बेटा, डोंट वरी, तू बहुत बढ़िया करने वाला है। मैथ्स के अंदर फॉर्मूला सारे याद कर लेना, स्क्वायर रूट याद कर लेना, मैथ के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं एक बार उनको ऊपर ऊपर से चेक कर लेना, है ना। तेरे को लिख लिख के याद नहीं करना है, ऊपर ऊपर से चेक करना है, लास्ट में सिर्फ ये करना है। पूरे साल जो तूने किया है वो तुझे आंखों के सामने से निकालना है, साइंस के सारे चैप्टर को आंखों के सामने से निकालना है। हाँ ये ठीक है ओके ओके डन डन। सारे के सारे पीवाईक्यूज अगर तेरे पास पड़े हैं तो वो तेरे को निकालने हैं आंखों के सामने से। रिटन वर्क, लेंदी वर्क, या एक टॉपिक पे ज्यादा समय के लिए रुकना नहीं है। ये सारी चीजें अगर फॉलो करेगा, रात में अच्छे से सोएगा, खाना सही खाएगा, अगर किसी भी प्रकार का मिर्ची वाला खाना खाया तो हो सकता है अगले दिन तबीयत खराब हो जाए। तो हल्का भोजन खाना है तेरे को, हल्का खाना खाना है। अगर हल्का खाना खा रहा है तो बहुत अच्छे से नींद आएगी, मॉर्निंग में बहुत अच्छे से दिमाग रहेगा, बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाएगा और बहुत अच्छे से पेपर दे के आएगा। तो याद रखना ये सारी चीजें तेरे को करनी है। अगर मैं फाइनल बताऊं तुझे तो एक दिन का जो ये गैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि उस दिन बच्चा गलतियां करता है और आगे जाके अपने पेपर में नुकसान कर लेता है। एग्जाम से एक दिन पहले तुझे तेरे स्टडी प्लान में फास्ट ऑप्शंस रखने हैं, स्लो बिल्कुल भी नहीं रहना है, रेस्ट करना है, दिमाग ठंडा रखना है, ठंडे दिमाग से ही पेपर देने जाना है, रात में पूरी नींद लेनी है। अगर तू एक दिन पहले जल्दी उठ गया तो चलेगा, लेट सो गया तो चलेगा, लेकिन उस दिन तेरे को जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। एग्जाम होने से ठीक पहले तुझे बहुत अच्छे से पढ़ के और रिवाइज करके जाना है ताकि तेरे को क्वेश्चंस याद रहे, तू डरे नहीं। मेरी ये बातों को याद रखना, ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जो बच्चे नए न्यू स्टूडेंट्स हमारे इन वीडियोस को देख रहे हैं, ऑलराउंडर बीएसएस के कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप 2027 के जेएनवी एग्जाम के लिए, आरएमएस के लिए, शनि के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं, तो अभी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अभी कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, पढ़ाई शुरू हो चुकी है। बच्चों पूरा समय आपको मिलेगा इसकी तैयारी करने के लिए और बेझिझक आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी 8th बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी 6th बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो लेवल पे यहां पढ़ाया जाता है वो और कहीं नहीं पढ़ाया जाता। जो बच्चों को हेल्प यहां से पहुंचाई जाती है वो और कहीं नहीं पहुंचाई जाती। तो हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, बेस्ट ऑफ लक, मेरी विशेष आपके साथ है, आप बहुत अच्छा करके आने वाले हैं और कल आपके चेहरे पे खुशी होने वाली है। जिस दिन आप ये एग्जाम देकर आएंगे उस दिन आपके चेहरे पे मुस्कान होगी कि यार पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। तो मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।